जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हो गए और आप सभी जो रीजनिंग की क्लास का वेट कर रहे थे। तो आज हम रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, यूट्यूब की बात करें तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। देखिए दोस्तों, इसमें हम दो तरीके करने वाले हैं। एक तो करेंगे इसमें इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स अल्फाबेट। इनसे आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चंस तो फिक्स ही पूछा जाता है और आप सभी जानते हो कि एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है, यानी 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा। लेकिन कभी कभी 50% ऐसी शिफ्ट होती है जिनमें रिवर्स अल्फाबेट भी पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चंस उससे भी आ जाता है। तो ये समझ लो 4 नंबर का आपका ये बन जाता है, इसलिए मैंने 2 और 4 लिखा है, या तो 2 का आएगा या 4 नंबर का आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए आप समझ सकते हो, और बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है क्लास, बहुत ज्यादा चीजें आपको इसमें सीखनी नहीं है। सिर्फ 3 क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा और चौथा क्वेश्चन देखना आप खुद आंसर करोगे, और अगर आप खुद आंसर नहीं कर पाए तो बोल देना सर जी आपने झूठ बोला था। और उसके बाद आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप सभी आंसर खुद निकालने वाले हो। कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, सभी का आंसर आप खुद निकालने वाले हो। लेकिन स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना, फिर उसके बाद हम रिवर्स अल्फाबेट करेंगे। और एक चीज और बता देता हूं, एक स्पेशल अनाउंसमेंट इसी वीडियो में आप सभी के लिए होने वाली है, जो आप सभी की स्टूडेंट की डिमांड हो रही थी, कुछ स्टूडेंट की, वो भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। लास्ट में जाओगे तो लास्ट में नहीं मिलेगा, पहले ही बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो लास्ट में जंप करके चले जाते हैं कि वहां पर ही तो बोला होगा सर ने, वहां पर मिल जाएगा। नहीं, क्लास देखो, क्लास का फायदा उठाओ और फिर उस चीज का भी फायदा उठाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि एवरी मैन हैज ए स्लीपिंग लायन इनसाइड हिम, यानी कि हर किसी व्यक्ति के अंदर एक सोता हुआ शेर होता है, एक सोया हुआ शेर होता है। ठीक है, और अपने शेर को जगाओ और गुर्राओ, क्योंकि जब शेर गुर्राता है, ठीक है, या अपनी गर्ज जो दिखाता है, तो बाकी सब हट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पेपर में देखे होंगे और आप अपनी एग्जाम डेट भी देख सकते हो। पिछली बार भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चंस लेके आए वो पिछली बार की एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन से आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरीके से मौजूद होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी शब्दकोश है वो किस से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी इस तरीके से स्टार्ट होता है और एक्स वाई और जेड तक जाता है। इस तरीके से इसको बोला जाता है अंग्रेजी शब्दकोश या इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। पहला देखो, दूसरे से खुद निकालोगे, लेकिन मैंने 3 का बोला ना, 3 देखो, चौथा आप निकालोगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको पता चलेगा आगे। पहले इसको देखो, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें पता क्या करना है, ये तो समझ गए ना, ए बी सी डी आपको एक्स वाई जेड तक जाना है और इसका यूज करना है बस। ठीक है, इसको समझ गए तो हटा देते हैं। अब आपको सबसे पहले इनमें देखना है कि कौन सा शब्द है वो पहले आएगा। तो पहले देखो कि क्या क्या कॉमन दिया हुआ है। देखिए पी है, वो पी पहले आएगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि सभी में पी है तो पता नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा पहले आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आर है, तो आर भी देखेंगे तो आर भी सभी में है, तो सभी में है तो उससे भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा पहले आएगा। उसके बाद देखते हैं, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें आई है और इसमें ई है। तो आई पहले आता है या ई पहले आता है एबीसीडी में, आप बताइए। आई पहले आता है या ई आता है ना, उसके बाद आई आता है। तो इसका मतलब इन चारों में ई है, इस सिर्फ अकेले में आई है, तो आई बाद में आएगा। तो इसका मतलब ये जो चारों है इससे पहले आ रहे होंगे। तो एक क्लियर होगी कि ये तो कौन से नंबर का हो गया, अपने 5वें नंबर का हो गया। इसका मतलब सबसे लास्ट में 2 नंबर वाला आएगा, तो सबसे लास्ट में हम 2 लिख लेंगे कि 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा। अब इसके बारे में तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले ही पता चल चुका है कि ये लास्ट में आएगा। अब आपको इनमें चेक करना है। तो ई तो सभी में कॉमन हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला, इसमें ऐसा है, इसमें पी है, इसमें एम है और इसमें एस है। तो पहले देखो एम आता है, एस आता है या पी आता है, तो पहले एम आएगा।
फिर NOP, फिर उसके बाद QRS। तो M पहले आएगा, तो M पहले आएगा, सबसे पहले कर देंगे 5 पहले हो जाएगा। M के बाद क्या आएगा? OP आएगा। P किसमें है? इसमें है, उसमें क्या है? ऐसा है, तो P आ जाएगा, तो फिर 4 आ जाएगा। P के बाद QRS आता है, तो S वाला लिख देंगे, कितने नंबर वाला? 3 नंबर वाला। उसके बाद क्या आएगा? S वाला ये है और S वाला ये है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी S है और इसमें भी S है, तो फिर S है तो आगे और चेक करते हैं। आगे चेक करेंगे, इसमें क्या है? T है और S के बाद इसमें C है, तो पहले कौन आता है? C आता है या T? C पहले आता है, इस वजह से हम 3 लिखेंगे और उसके बाद ये वाला 1 लिख देंगे। क्या बन गया आपका? 5 4 3 1 2। तो 5 4 3 1 2 किसमें है? तो 5 4 3 1 2 इसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? जिस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा हुआ था उस तरीके से हमने लिख दिया। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर जी हमें इनका मतलब नहीं पता। तो मतलब पता हो या ना पता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क आपको इंग्लिश में पड़ेगा। इसमें तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें तो इंग्लिश अल्फाबेट चेक करना है कि पहले कौन सा आएगा। पहले सभी में पहला चेक करेंगे, फिर उस हिसाब से देखेंगे, फिर दूसरा चेक करेंगे, फिर तीसरा चेक करेंगे, फिर चौथा चेक करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे और जो पहले आता जाता है उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? 3 का बोला है ना कि 3 देखो सब कुछ समझ में आएगा। ये पहला था, 50% आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा क्या चीजें हैं। अब दूसरा देखो, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए सेम करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करना है। तो देखिए क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओ और सोचो। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, अच्छे से दिख जाए। 16 नवंबर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, सोचिए, अपने दिमाग को यूज करिए। सबसे पहले हम पहला अक्षर देखते हैं, तो पहला अक्षर सभी में डी है। पहला अक्षर क्या है? सभी में डी है, तो इससे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा लिखेंगे। उसके बाद अगला अक्षर ई है, वो भी सभी में ई है, तो उससे भी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहले आएगा। उसके बाद हम तीसरे अक्षर पे चलते हैं, तो यहां पर आर 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 लिखा हुआ है, यहां पर एस एस लिखा हुआ है। तो पहले ये देखो कि आर पहले आता है या एच पहले आता है। पी क्यू आर और उसके बाद एस आता है, यानी आर वाले पहले आएंगे, एस वाले बाद में आएंगे। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि लास्ट के 2 तो ये हैं और स्टार्टिंग के 3 है, वो इनमें से कोई होगा। ये चीज क्लियर होगी कि लास्ट के तो सॉरी स्टार्टिंग के तो ये हैं, क्योंकि आर पहले आता है, एस बाद में आता है, तो ये लास्ट वाले हो गए। तो पहले लास्ट वालों को सोल्व कर लो, क्योंकि 2 हैं तो पता चल जाएगा। एस के बाद इसमें लिखा हुआ है आई और इसमें लिखा हुआ सी। तो अब पहले ये बताओ, सी पहले आता है या आई? सभी को पता है सी पहले आता है, तो सी पहले हो जाएगा पीछे से 4 पे और 2 पे। यानी पीछे का तो क्लियर हो गया होगा कि लास्ट वाले दो कौन से आएंगे? 4 और 2 आपका होने वाला है। ठीक है, 4 और 2 होने वाला है। अब यहां पर एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, चैंपियन वाली अप्रोच, जिससे आंसर जल्दी निकलेगा, क्योंकि आपको पेपर में जल्दी आंसर निकालने हैं। ये बात आप सभी जानते हो, जल्दी आपको आंसर निकालने हैं। तो क्या करोगे? अब देखो लास्ट में 4 और 2 किसमें है? इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में 4 और 2, लास्ट में 4 और 2, इसको बोलते हैं चैंपियन वाली अप्रोच, जल्दी आंसर निकल जाता है आपका। देख सकते हो आंसर नंबर क्या है? सी ही है आपका आंसर। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो आगे पूरा सोल्व कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि पीछे से ये है, मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। आंसर आपका निकल चुका है, पेपर में कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी सीख ही रहे हैं। उसके बाद चेक करो, इन तीनों में से आर तक सेम है। इसमें क्या है? फिर ई है, इसमें क्या है? ओ है, और इसमें एम है। तो ई पहले आएगा, ओ आएगा कि एम आएगा? तो आप सभी जानते हो ई पहले आता है, तो इस वजह से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। इसमें देख लो सबसे पहले क्या है? 5 ही है। उसके बाद बताओ एम पहले आएगा या एन सॉरी ओ? तो एम एन ओ, तो एम पहले आता है, ओ बाद में आता है। एम वाला पहले 1, कौन सा बच गया? ये वाला बच गया 3। 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2, यही तो हो गया, यही तो हो गया। बस यही तो स्मार्ट अप्रोच थी, कम समय में निकालने वाली। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो।
मैं 3 सिखाने वाला हूं, तीनों ही अलग तरीके के होंगे। पहला बिल्कुल बेसिक था, उसमें सारा आपको सोल्व करना था। ये दूसरा ऐसा आ गया जिसमें सिर्फ 2 सोल्व करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। और तीसरी टाइप और अलग है, ठीक है। तीसरी टाइप और अलग क्या है वो आपको पता चलेगा। देखिए सोल्व करने का तरीका सभी का सेम है। क्या बता रहा हूं कि सोल्व करने का जो तरीका है वो सभी का सेम है, ऐसे ही आपको करना है इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। किसी में स्पीड से निकलेगा, किसी में कुछ चीजें अलग होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी सेम वही करना है, सेम वही लैंग्वेज लिखी हुई है, तो चलो करते हैं। इसमें कीजिए, सबसे पहले इस पे आपको फोकस करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम की तरह बताता हूं एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, क्योंकि एक एक चेक नहीं करोगे। एक बार आपको अपना दिमाग इसमें लगाना है, अपनी आंखें इस पे लगानी है, और आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी चीज है जो सभी में कॉमन है। सभी में कॉमन का मतलब है कि स्टार्टिंग के वो सारे में होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो पी आई है ना, वो सभी के अंदर है, तो इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा 5वें नंबर पे है, कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 तो हमने हटा दिए। अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे तो इसमें टी है, इसमें वी है, इसमें वी है, इसमें टी है, और इसमें एक्स है, ठीक है। तो आप पहले बताओ टी पहले आएगा या वी पहले आएगा या एक्स पहले आएगा। तो आप सभी जानते हो एक्स सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, ये वाला होगा। ये वाला किस में होगा, सबसे लास्ट में होगा। तो इसका मतलब है कि 3 सबसे लास्ट में आएगा। अगर सिर्फ एक में होता तो हम निकाल लेते, लेकिन यहां पर 3 है, वो तीनों में दिया हुआ है, तो इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा। उसके बाद यहां पर देखो वी पहले आता है या टी, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू और यू के बाद वी। तो इसका मतलब क्या है, टी पहले आता है, ये बात आप सभी को पता है। तो टी पहले आएगा तो टी वाले पहले आएंगे, ये पहले आएगा, और ये और ले पीछे आएंगे। तो या तो ये पहले नंबर पे होगा या ये पहले नंबर पे होगा, लेकिन इससे हमें पता नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे फिर अगला देखो, क्योंकि 3 अक्षर चेक कर चुके, चौथा अक्षर इसमें क्या है, इसमें टी है और इसमें वाई है। तो आप बताओ टी पहले आता है या वाई। तो आप सभी जानते हो टी पहले आता है, वाई तो सबसे लास्ट में आता है, 25वें नंबर पे आता है वाई। तो इसमें पहले पे कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर पहले पे हो जाएगा, उसके बाद 5 नंबर दूसरे पे हो जाएगा। ये चीजें क्लियर होगी। अब इन दोनों में चेक करना है आपको, इन दोनों में चेक करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें अलग चीज देखने के लिए मिलेगी। क्या है वो अलग चीज, देखो ध्यान से देखोगे तभी आपको दिखेगी ये चीज। पी है, पी आई तो हो चुका था, उसके बाद इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, पता नहीं चल रहा कौन सा पहले आएगा। उसके बाद इसमें ओ देखेंगे, इसमें भी ओ है, इससे भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा पहले आएगा। उसके बाद इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, इससे भी पता नहीं चल रहा कौन सा पहले आएगा। इसमें ए है और इसमें तो कुछ है ही नहीं, समाप्त हो गया है। अब कौन सा पहले आएगा ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैंने पेपर में बताया था ना आपको, पेपर में अलग तरीके से आता है और पेपर में आया भी है, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट में आया है क्वेश्चन। अब इसमें पहले कौन से लिखेंगे, तो पहला आपको पहले नंबर पे वो लिखना है जो समाप्त हो जाए। इसमें समाप्त हो गया ना चीजें, इसमें जो शब्द है वो समाप्त हो गए, और इसमें अभी शब्द और बाकी हैं, ठीक है। तो जिसमें शब्द समाप्त हो जाते हैं उसको पहले लिखते हैं, तो इस 2 को पहले लिखेंगे और 4 को बाद में लिखेंगे, इस 4 को बाद में लिखेंगे। समझ में आ गई चीज। अब आंसर देखो 1 5 2 4 3 किसमें है, 1 5 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेक कर सकते हो, और ये आंसर एसएससी का है, ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, कैसे कैसे क्या क्या करना है ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या था कि अगर जो शब्द है वो अगर समाप्ति ही हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम पहले लिखते हैं। समझ में आ गया। कॉमन चेक कर रहे थे तो ये सारे के सारे पांचों के पांचों है ना, वो इसमें भी थे, वो अल्फाबेट इसमें भी थे और इसमें भी थे, लेकिन ये समाप्त हो गया और अभी ये कंटिन्यू है, तो समाप्त वाला पहले आ जाएगा, क्योंकि समाप्त वाला छोटा हो गया, तो छोटे वाला पहले ही लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। अब अगले वाला क्वेश्चन देखिए, ये 17 नवंबर को पूछा गया था। 3 मैंने सिखा दिए हैं, अभी चौथा है, इसको आपको सोल्व करना है, और सोल्व करके आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और लास्ट में ही मैं आपको इस क्लास के लास्ट में इसका आंसर भी दिखा दूंगा कि इसका आंसर क्या है। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपने जो किया है वो आंसर सही है या गलत है,
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको ऐसे कर लेना है, इसको सोल्व करना भाई। अपना दिमाग यूज नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सर ने सिखाया है वो हमें समझ में आया है या नहीं आया, और समझ में आया है तो क्या उसको हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसको देखोगे तभी आपको पता चलेगा। वीडियो के लास्ट में इसका आंसर भी आपको दिखा दिया जाएगा, किसका आंसर क्या है आप चेक कर लेना। ठीक है, अब जो अनाउंसमेंट की बात कर रहा था वो आपको दिखा देता हूं, फिर हम रिवर्स अल्फाबेट भी करने वाले हैं, वहां से भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, सर 699 रुपए हम पेमेंट नहीं कर सकते लेक्चर बैच के लिए, तो आप पेमेंट को कम कर दीजिए, 500 रुपए कर दीजिए। तो मैंने आपके 500 रुपए से भी 1 रुपए कम कर दिया है, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट के लिए सिर्फ। ठीक है, किन स्टूडेंट के लिए? जो हमारी कंटिन्यू क्लास देखता है, इसलिए मैंने क्लास के बीच में ये चीज बताई है, स्पेशल अनाउंसमेंट करके नहीं बताई है। और सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए ही हमने इसको रखा है। कितने स्टूडेंट के लिए? 500 स्टूडेंट के लिए ये हमने रखा है, और इसकी फीस आपके लिए मात्र होने वाली है 499 रुपए। कितने रुपए? 499 रुपए। चैंपियन बैच हमने इसके लिए शुरुआत की है। इसमें जो लक्ष्य बैच में मिल रहा है वही सारी चीजें मिल रही होंगी, लेकिन इसमें नए स्टूडेंट है, ताकि हमें पता चल जाए कि 500 स्टूडेंट है वो कंप्लीट हो गया, फिर हम इसको क्लोज कर दें। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। ऐप पे जाओगे आपको नहीं मिलेगा, ऐप में आपको लक्ष्य बैच ही मिलेगा, क्योंकि जो कंटिन्यू क्लास करते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, तो आपको लक्ष्य बैच यहां पर दिखाई देगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इंस्टॉल करोगे, उसमें लॉगिन करोगे तो आपको यहां पर तो लक्ष्य बैच ही दिखाई देगा, जिसकी फीस है 699 रुपए। ठीक है, 699 रुपए। अब आपको क्या करना है, आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है। इस सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको सबसे ऊपर अपना ये चैंपियन बैच शो हो रहा होगा, इस पे आपको पेमेंट करनी है। और सिर्फ ये 500 स्टूडेंट के लिए, फिर मत बोलना सर जी बार बार नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये और मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हमने 699 रुपए दिए हैं और इसमें सब कुछ पढ़ाओगे तो हमारा क्या है। अगर आप आपने लक्ष्य बैच ले रखा होगा तो आपको एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मिली होगी, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको 699 रुपए है वो क्या क्या होने वाला है, उनका क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो आपको उसको देखोगे तो आप खुश हो जाओगे, इसकी टेंशन नहीं लेना। मैं आपको बता देता हूं, देखिए YouTube पर कम ही क्लासेज आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। चाहे वो चैंपियन बैच हो लक्ष्य बैच हो, दोनों में सेम ही चीजें आने वाली हैं। तो 4 घंटे देखिए, कल से शुरू हो रहा है, तो आज ही परचेज कर लेना, और इसी वीडियो वालों को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जो क्या है कि 4 घंटे मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, कल से 4 घंटे मैथ होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बैच परचेज किया है, उनका मैथ ही सबसे ज्यादा कमजोर है, तो 4 घंटे वहां पर मैथ पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा 2 घंटे आपको वहां पर क्या रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं भाई? रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, और 1 घंटे हिंदी। तो आप समझिए 1 घंटे क्या करवाने वाले हैं इसमें हिंदी। बाकी जीके वाले टीचर वो तो आपको जीके में तो सब कुछ मिल जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का जो भी है आपका, ठीक है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप एक बात बताना, 7 घंटे की अगर मैं वहां पर क्लास करवाता हूं और यूट्यूब पर भी 1-2 घंटे की क्लास आपके लिए आ रही होगी, उसके बाद फिर एनर्जी नहीं बचती है कि और क्लास करवा दी जाए। तो इसलिए YouTube पर ही कम क्लासेज आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए मैंने पेमेंट भी कम कर दिया। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें सर इतने रुपए नहीं थे, तो मैंने आपके लिए 300 रुपए कम कर दिए हैं, आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो आप यहां पर परचेज कर लेना, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए है, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आप चलते हैं आगे रिवर्स अल्फाबेट पे। इसके बारे में फिर से बात कर लेंगे, मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले इसको सीख जाओ। और जो कोर्स परचेज कर रहा है तो आपको तो कोर्स में मिल जाएगा, उसमें तो बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसमें तो मैंने जो आपका जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है डिटेल से, उसके काफी क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करवाई हुई है, और रिवर्स अल्फाबेट भी उसमें पढ़ाया हुआ है। तो आप कोर्स परचेज करते हो तो वहां पर मिल जाएगा, बिना एड वगैरह के आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, और जो यूट्यूब पर ही पढ़ना चाहते हैं आपके लिए है भाई, आप रिवर्स अल्फाबेट पढ़िए, आपके लिए है। रिवर्स अल्फाबेट याद करने का तरीका सिर्फ आपको याद करना है। तो इसमें क्या है, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं, इस तरीके का आता है। ठीक है, GHIJKL, और इसी में आपको हमें M लिख लेना है ताकि हम यहां से कर दें M। उसके बाद आएगा NOP
क्यों RST ये एक दूसरे के विपरीत है भाई। X, Y और Z एक दूसरे के विपरीत। A है Z के विपरीत है, Z है A के विपरीत है। B है Y के विपरीत है, Y है B के विपरीत है। C है X के विपरीत है, X है वो C के विपरीत है। D है W के विपरीत है, W है वो D के विपरीत है। इस तरीके से ये सारे हैं एक दूसरे के विपरीत है और यहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखिए इसको करना क्या है, याद कैसे करेंगे। याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। A Z को क्या याद करेंगे, इसका A to Z से याद करेंगे। क्या पढ़नी है आपको इंग्लिश, कहां से कहां तक पढ़नी है, A to Z तक। तो अब आपको पता चल गया कि A का विपरीत Z, Z का विपरीत है, ये याद करने का तरीका है। B और Y को कैसे याद करेंगे, बॉय से याद करेंगे, बॉय से। B का विपरीत क्या हो गया, Y हो गया, और Y का विपरीत क्या हो गया, B हो गया। C को X से कैसे याद करेंगे, क्रैक्स से, क्रैक्स। C के विपरीत X और X के विपरीत क्या हो गया, C हो गया। इस तरीके से D और W को कैसे याद करेंगे, ड्यू। आप पीते रहते हो ना ड्यू, ड्रग के आगे जीत वाली, तो ड्यू। D के विपरीत W और W के विपरीत क्या हो गया, D हो गया। E और V को, ये भाई V है, E और V को कैसे याद करेंगे, E से याद कर लो या इवनिंग से याद कर लो, जिससे आपका मन करे उससे आप याद कर सकते हो। तो E का विपरीत V हो गया और V का विपरीत क्या हो गया, E हो गया। ठीक है। F और U को कैसे याद करोगे, फन से, कि F का विपरीत क्या है, U है, और U का विपरीत क्या हो गया, F हो गया, फन। उसी तरीके से G और T का कैसे याद करोगे, GT रोड से। किससे याद करेंगे हम, GT रोड से। इसको याद कर रहे होंगे GT रोड से। देखिए इसका टेस्ट भी लूंगा, आपको पता चल जाएगा याद हुआ या नहीं हुआ। HS को किससे याद करेंगे, हाई स्कूल से याद कर लो, या हनी सिंह से आप इसको याद कर सकते हो, यो यो हनी सिंह। ठीक है, हनी सिंह से कर सकते हो। IR को किससे करोगे, इंडियन रेलवे से कर लो या इंडियन रुपीज से कर लो। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो इंडियन रुपीज मिलेंगे ना, तो आप उससे याद कर सकते हो, इंडियन रुपीज से। J और Q, अगर आपने कार्ड देखे होंगे, ताश देखी होगी, तो आपको पता होगा गुलाम बेगम। इसको इस तरीके से याद कर लो, गुलाम बेगम। ठीक है। इसके बाद है K और P, तो K और P को याद कर लो कपिल देव से। K और P का क्या हो जाएगा, कपिल देव हो जाएगा, कपिल देव। और जो भाई कपिल देव को नहीं जानते, आप कपिल शर्मा याद कर सकते हो। और कपिल शर्मा को भी नहीं जानते तो इसका विपरीत याद कर लो ना, क्योंकि आप सभी जानते हो K है वो P का विपरीत है और P है वो K का विपरीत है। तो इसको याद कर लो PK मूवी से, या PK मूवी नहीं तो इसका फुल फॉर्म प्रवीण कटारिया भी बन जाएगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद L और O को किससे याद करोगे, लोयन से, शेर। ठीक है, L O को क्या, लोयन से, और MN को मैन से। ठीक है, MEN से कर लो, MEN से किसी भी से भी कर लो। ठीक है, तो MN का मैन से हो गया, याद हो गया। अब चेक करें याद हुआ या नहीं हुआ। बस जो चीजें मैंने पढ़ी है ना, इसको आप रिवाइज कर लो दोबारा। एक बार रिवाइज करो, A और Z को A to Z, BY को बॉय से, CX को क्रैक्स से, D वाले को ड्यू से याद किया है। D के बाद E आता है, E को इवनिंग से याद किया है, F को फन से याद किया, G को GT रोड से, H को हाई स्कूल हनी सिंह से, इंडियन रुपीज से, JK को गुलाम बेगम से, KP को कपिल देव से, कपिल शर्मा से, लोयन को, LO को लोयन से, MN को मैन से। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। यहां पर मैं लिख देता हूं ADFC LKY। ठीक है, LKY। अब चेक करो, A का क्या बताया था, A to Z से, D के लिए क्या बताया था, ड्यू से, F के लिए क्या बताया था, फन से, C के लिए क्या बताया था, करेक्ट से, Y के लिए क्या बताया था, बॉय से। एक दूसरे के विपरीत है ना, जरूरी नहीं है कि पहले वाला पहले आएगा, पहले वाला बाद में हो सकता है, बाद वाला पहले होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए बॉय से बताया था। K का क्या बताया था, PK से। ठीक है, और इसका क्या बताया था, लोयन से। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स अल्फाबेट है और इंग्लिश अल्फाबेट है, जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है अभी ज्वाइन कर लेना। 500 रुपए मात्र आपको देने हैं, यानी 499 रुपए आपको देने हैं। तो लिंक और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके परचेज कर लेना। अगर आपको मैथ ज्यादा पढ़ना है, अगर आप मैथ बिल्कुल कमजोर हो, आप रीजनिंग में बिल्कुल कमजोर हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इतने घंटे आपको वहां पर पढ़ाया जा रहा होगा और साथ में जीके अलग से होगी। इसका आंसर आप चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था, आप सभी ने आंसर निकाल लिया होगा, और जिसने आंसर निकाल लिया है
आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले नंबर पे 2 वाला आएगा, फिर 5 वाला आएगा, फिर 3 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, फिर 1 वाला आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहां से निकल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।